रामफल जांगड़ा जी, राम कुमार जी प्रधान, राकेश गिल जी, राजेश अहलावत जी, पवन बिट्टू जी, अभिषेक बख्शी जी, मेरे साथ आए अपने दो पड़ोसी जुझारू साथी भाई अनिल धनतोड़ी जी पूर्व विधायक, भाई जसबीर मल्लोर जी पूर्व विधायक, आदरणीय मंच, मेरे सामने बैठे थोड़ी गुस्ताखी है क्योंकि आज शाम अब कैंपेन का आखिरी दिन है और परिवार के भी बहुत सारे सदस्य मेरे सामने बाएं दाएं खड़े हैं, तो मैं थोड़े शब्दों में आदरणीय मंच कह मेरी बात की शुरुआत करूंगा। आदरणीय मातृशक्ति, मेरे बुजुर्गवारों, नौजवान साथियों, छोटे भाई, सबसे पहले तो हम सब शुक्रगुजार हैं कि आप अपना कीमती समय निकालकर नगर परिषद के कॉरपोरेशन के इस चुनाव के अंदर आज हमारी बात सुनने के लिए आए। मैं आप सबको नमस्कार करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं, आप सबका वंदन करता हूं। मेरे बुजुर्गों, साथियों, माताओं, बहनों, नौजवानों, पंचकुला का शहर 1970 के दशक में कांग्रेस ने बसाया। एक नए शहर बसाने की हमने परिकल्पना की और मुझे इसलिए याद है कि पिताजी ने 1978 में सेक्टर 6 में मकान बनाया। अब 48 साल से मैं पूरा परिवार भी यहां समय समय पर रहते, इसलिए पंचकुला का एक नागरिक होने के नाते ये वो शहर है जो हरियाणा का शिरोमणि था। ये वो शहर है जो कांग्रेस ने बसाया, बनाया, सजाया और बढ़ाया। ये वो शहर है जहां हरियाणा सरकार का कोई कार्यालय, कोई सुविधा ऐसी नहीं थी जो चंडीगढ़ के बराबर कांग्रेस ने पैदा नहीं की। समय बदला, बदलते समय के साथ 12 साल पहले बीजेपी का शासन आया। आज 12 साल के बाद वो शहर जो हरियाणा का शिरोमणि शहर था पंचकुला, आज सच्चाई है, कड़वा सत्य ये है कि वो प्रॉब्लम सिटी बन गया है। मंच संचालक और सारे साथी इस मंच से कह रहे थे, कड़वा सत्य ये भी है कि बीजेपी ने 12 साल में पंचकुला को लूटने और खसूटने का काम किया है। पूरे हरियाणा के 58 साल के इतिहास में आपको कोई उदाहरण नहीं मिलेगा, शायद पूरे हिंदुस्तान में भी नहीं मिलेगा। किसी ठेकेदार ने गड़बड़ कर ली हो ये तो मैंने सुना था, बिल्डिंग बनाने में गड़बड़ कर ली हो ये भी सुना था, किसी चीज के निर्माण में हेराफेरी कर ली हो ये भी सुना था, पर यह पहली बार सुना कि पंचकुला की म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के बैंक खाते से सीधा 160 करोड़ निकालकर लूट लिए। वो 160 करोड़ जो मैं और आप टैक्स के तौर पर जमा करवाते, वो 160 करोड़ जो आपकी गाड़ी कमाई का पैसा है, बीजेपी की म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने खा लिए बैंक से निकलवाकर। श्रीमान नायब सैनी यहां आए आज इस शहर में, मैं आपके माध्यम से उनसे पूछना चाहूंगा, क्या यह सही नहीं कि 160 करोड़ जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के खाते से निकलवाए वो सीधे बीजेपी के नेताओं के खाते में गए, उनसे उनका सीधा जुड़ाव। इसीलिए आपने अपने पुराने मेयर की टिकट नहीं दी, आपने उसके रिश्तेदार को उसके कहने से टिकट दे दी। क्या यह सही नहीं कि आज तक, माफ कीजिए, बहन जी बैठी हैं, बहन जी मेरे साथ खड़ी हैं, बाबूजी यहां बैठे हैं, अगर आपके खाते में आप किसी दूसरे के खाते के 50 रुपए भी डलवा लेते तो आज पर्चा दर्ज होकर जेल में होते। आपके खाते से 5 पैसा भी निकलेगा बहन जी तो बैंक का मैसेज आएगा कि आपके खाते से 5 रुपए कट गए। तो मैं पंचकुला का एक नागरिक होने के नाते आपसे पूछता हूं, इनके खाते से 160 करोड़ निकाल लिए, बीजेपी के लोगों को मालूम नहीं चल रहा था? क्योंकि ये तो अपने खाते में वो पैसा डलवा रहे थे।
और एक कहावत है, मैं संदीप भाई और मैं बात कर रहे थे कि छोटे मियां तो छोटे मियां, बड़े मियां सुभान अल्लाह, क्योंकि बड़े मियां नायब सैनी भी आ जाए। हम नगर पालिका के 160 करोड़ की क्या बात करें, नायब सैनी जी वित्त मंत्री भी हैं हरियाणा के खुद, उनकी नाक के नीचे सरकार के बैंक के खाते से 590 करोड़ निकाल के खा लिए। आईडीएफसी बैंक और एयू बैंक का घोटाला जो है, इसी शहर में रहने वाले बलवंत सिंह ने परसों हरियाणा के सचिवालय की 8वीं मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली। कल उसकी बेवा और उसकी बेटी ने रो रो कर ये कहा, हमारे बाप ने आत्महत्या नहीं की, उसकी हत्या की है नायब सैनी की सरकार ने, क्योंकि उसके खाली चेक पे दस्तखत करा के सारा पैसा इन लोगों ने अपना निकाल लिया। बहन जी, ये कैसे हो सकता है कि 590 करोड़ निकालने और नायब सैनी वित्त मंत्री को पता ना चले? अगर मैं वित्त मंत्री होता, आप वित्त मंत्री होते, तो आज अपने को सीबीआई में बिठाया हुआ होता। तो मैं ये पूछता हूं, श्रीमान नायब सैनी से आज तक सीबीआई ने तफ्तीश क्यों नहीं की? कुलभूषण गोयल को, बीजेपी के मेयर को बुलाकर आज तक पुलिस ने गिरफ्तार क्यों नहीं किया? क्योंकि यहां बिल्ली दूध की रखवाली बनी बैठी है, क्योंकि चोरों के संरक्षक सरकार के अंदर बैठे। ये नगर पालिका और सरकार चला रहे हैं या चोरी का धंधा कर रहे हैं? मेरे और आपके पैसे बैंक के खाते से निकालकर चोरी कर रहे हैं और उसके बाद हमारी वोट मांगने भी आते हैं। हमारा 160 करोड़ निकालकर चोरी कर लेते हैं, हमारा 590 करोड़ निकालकर चोरी कर लेते हैं। और आज तो एक खबर नहीं आई कि धोलेरा गुजरात में एक शहर का नाम है, उस वहां प्लॉट देने के एवज में महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी के लोगों के 800 करोड़ खा गए। इनकी तो हर परत उठाओ उसके नीचे से करोड़ों खा रहे हैं। तो ये करोड़ों खाने के लिए हमारी वोट मांग रही है? डबल इंजन, डबल लूट की सरकार है या किसी और चीज की है? और इतना ही क्यों, मैं आज आपके सामने एक बात और रखता हूं। इसको ट्राई सिटी कहते हैं इस इलाके को। चंडीगढ़ हमारी राजधानी है, पंजाब का शहर मोहाली और न्यू चंडीगढ़ है, हरियाणा का शहर पंचकुला है। इसलिए 3 शहर हैं, इसलिए ट्राई सिटी से कहते हैं। मोहाली तो कुछ भी नहीं था, पंचकुला तो बहुत बड़ा और बड़ा आगे जाने वाला शहर था। हम पंचकुला को तो सबसे अग्रणी शहर बनाकर छोड़कर गए थे। बेटा 5 मिनट रुक जाओ, ए मेरे बच्चे 5 मिनट आगे आगे छोड़कर गए थे। फिर 12 साल में पंचकुला इतना पिछड़ क्यों गया? मैं एक बात याद दिलाऊं, 2020 में मनोहर लाल खट्टर जी शहर में आए, नायब सैनी जी एमपी थे, वो भी उनके साथ आए। उस समय के एमएलए ज्ञानचंद गुप्ता भी आए जो स्पीकर थे, कुलभूषण गोयल भी आए और बोले डबल इंजन की सरकार बनाओ, पंचकुला में 100 एकड़ में एजुकेशन हब बनाएंगे, शिक्षा का हिंदुस्तान का सबसे बड़ा केंद्र बनेगा। लोगों ने बड़ी तालियां पीटी, बड़े खुश हुए, बोले हाँ डबल इंजन की इन्हीं की बनाओ, यही बना सकते हैं क्योंकि ऊपर भी इनकी सरकार है। आज 6 साल बीत गए, मैं आपसे पूछता हूं, उस एजुकेशन हब का कहीं नायब सैनी जी ने बनाया? 100 एकड़ छोड़ दीजिए, आप एक मरला का कोई एजुकेशन हब दिखा दीजिए। ये है इनकी डबल इंजन की सरकार। इश्तहार निकाले, वाहवाही लूटी, तालियां बजाई, एमसी बनाए, मेयर बनाया, उसके बाद कूड़ेदान में डाल दिया। मोहाली तो छोटा सा शहर था, कांग्रेस के 2 मुख्यमंत्रियों ने मोहाली को तो मेडिकल टूरिज्म का हब बना दिया। आज फोर्टिस अस्पताल मोहाली में, मैक्स अस्पताल मोहाली में, दूसरे अस्पताल मोहाली में। मैं ये पूछता हूं, 12 साल में ये पंचकुला में क्यों नहीं आए? इसलिए कि शायद प्लॉट देने के पैसे नहीं दिए होंगे उन्होंने, इसलिए नहीं आ पाए। मैं बताता हूं, हमारे तो 2 मुख्यमंत्रियों ने कांग्रेस के मोहाली के अंदर एआई का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का और आईटी इंडस्ट्री का हब बना दिया। बड़ी बड़ी आईटी की इंडस्ट्री लगी। ये काम पंचकुला में क्यों नहीं हुआ 12 साल में?
बीजेपी की सरकार ने पंचकुला में ये क्यों नहीं किया? हमारे बच्चे ज्यादा पढ़े लिखे हैं। यहाँ तो पंजाब का, हरियाणा का, हिमाचल का, उत्तराखंड का, यमुनानगर का, अंबाला का, जलंधर का, लुधियाना का, पातड़ा का, समाना का, खनौरी का हर आदमी मिलेगा। तो यहां क्यों नहीं बन पाया? क्या इसके लिए बीजेपी जिम्मेवार नहीं? और ये इतने नौजवान मेरे चारों तरफ खड़े, कोई एमबीए है, किसी ने बीएससी आईटी कर रखी है, किसी के पास बायोटेक्नोलॉजी की डिग्री है। हमारे बच्चे पढ़े लिखे हैं, लायक हैं, काबिल हैं, लड़के और लड़कियां दोनों। परंतु रोजगार मिलता है कॉरपोरेट सेक्टर का हब बनने से। मोहाली तो कॉरपोरेट का हब बन गया। आप जाइए, एयरपोर्ट पे उतरिए, चमचमाती बिल्डिंगें खड़ी, उनमें सारी कंपनियों ने अपने दफ्तर खोल लिए। हमारे बच्चे पंचकुला से मोहाली नौकरी करने जाते हैं। ये काम सारा यहां क्यों नहीं हो सकता था? कुछ नहीं। क्रिकेट का मैच भी अगर होगा, आईपीएल का या अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच, तो हमें देखने के लिए मोहाली या न्यू चंडीगढ़ जाना पड़ेगा। पंचकुला में जो हमने स्टेडियम बनाना था वहां नहीं होगा, चाहे अमित शाह जी का बेटा ही बीसीसीआई और आईसीसी का प्रेसिडेंट बन जाए। ये तो क्रिकेट का मैच करवाने के योग्य भी नहीं है पंचकुला में। ये हमारी वोट के हकदार भी हो सकते हैं। ये गद्दार हमारी 2020 में इन्होंने लिख के दिया कि इस गद्दार में झील बनाएंगे, वहां नौका विहार, बोट चलाया करना। हम भी सारे बड़े खुश हो गए। इस सेक्टर वाले तो, संदीप सोई ने बड़ी छाड़े मारी, हो सकता है मैं भी बोट में ही जाया करूंगा। यहां पार्क बनाएंगे, यहां वॉकवे बनाएंगे, सैर करने जाना। सब महिलाओं को कहा, बहन जी कहीं जाने की जरूरत नहीं, गग्गर की सैर किया कर। आज अगर गग्गर में झांक कर देखें तो कूड़ा, लिफाफे, मोमजामे और सीवर मिलता है। ये डबल इंजन की सरकार ने डिलीवर किया 6 साल के अंदर, और 12 साल के अंदर बीजेपी की सरकार ने। क्या ये सच नहीं कि इन्होंने पंचकुला को एक कूड़ेदान में तब्दील कर दिया? पिछली बार ये लिखा कि 3 महीने के बाद, इनके घोषणा पत्र में लिखा है कि 3 महीने के बाद 1 तोड़ा, ये शब्द इस्तेमाल किया था, 1 तोड़ा कूड़ा नहीं मिलेगा। आज कूड़े के अंदर पंचकुला बसा हुआ है। हर कोने के ऊपर मोमजामे मिलेंगे, प्लास्टिक मिलेगा, बोतलें मिलेंगी, कूड़ा मिलेगा, करकट मिलेगा, गंदगी के ढेर मिलेंगे। पंचकुला के अंदर अकेला ऐसा बड़ा शहर है जहां सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का कोई तंत्र नहीं। गीला और सूखा कूड़ा तो अलग अलग करने की बात बहुत दूर की बात है। हाँ, कूड़े के टैक्स की पर्ची जरूर नगर निगम की आती है, पर उनकी गाड़ी बहन जी कभी कूड़ा इकट्ठा करने नहीं आएगी, क्योंकि वो पैसा तो उनकी जेब के अंदर चले जाता है। ये डबल इंजन की डबल लूट है जो उन्होंने हमें दी। और गगर पार के सेक्टरों में एक बात ये भी लिखी थी 2020 में, जब कहते थे डबल इंजन बनाओ, याद करिए, बोले कि 3 महीने बाद एक भी आवारा पशु नहीं मिलेगा, कोई आवारा कुत्ता नहीं मिलेगा, कोई बंदर नहीं मिलेगा। कपड़े सुखा के देख लो नायब सैनी जी, यहां सारे बंदर ले जाएंगे उठा के, अभी पता चल जाएगा। सच बात यह है कि पंचकुला के हर कोने में आज जब जाएंगे आप, तो लाठी लेकर घर से बाहर जाना पड़ता है, क्योंकि कौन सा आवारा पशु आकर टक्कर मारेगा किसी बुजुर्ग को, किसी स्कूटर वाले को, स्कूटी वाली हमारी बेटी को, किसी बहन को, किसी नौजवान को, कौन सा कुत्ता आकर खा जाएगा, बंदर कपड़े उठाकर ले जाएंगे या घर में गंदगी मचाएंगे, ये किसी को मालूम नहीं। कड़वा सत्य ये है डबल इंजन की डबल लूट का ये उदाहरण। और बातें और भी कई। एक कड़वा सत्य ये भी है कि पंचकुला अब अपराध की नगरी बन गया। पंचकुला में आए दिन दुकानों के और घरों के ताले टूटते। बहन बेटियां जब पार्क में या सड़कों पर जाती हैं तो चेन स्नैचिंग होती है। उनके गले का मंगलसूत्र या चेन तोड़कर ले जाते हैं बदमाश। पंचकुला में आए दिन छेड़छाड़ की घटनाएं हमारी बहन बेटियों से होती। पंचकुला में हत्या, डकैती, फिरौती
और बलात्कार, इन चारों की संख्या सबसे अधिक है हरियाणा में। और सबसे दुख की और चिंता की बात यह है कि पंचकुला अब नशे का अड्डा बन गया। हर कोने पे आपको नशा माजी बिकता मिलेगा। हर कोने, हर पार्क के अंदर सिरिंज पड़े मिलेंगे। हमारी पूरी अगली पीढ़ी को उड़ता पंचकुला, जैसे उड़ता पंजाब एक जमाने में था, अब उड़ता पंचकुला नशे का केंद्र बना दिया है। पुलिस यही है, डीजीपी यहां बैठता है, एडीजीपी यहां बैठता है, क्राइम वाले यहां बैठते हैं, पर कानून व्यवस्था लापता है, गुमशुदा है। ऐसे लोग जिन्होंने 12 साल में पंचकुला को बदहाली की कगार पर खड़ा कर दिया, वो आपके विश्वास और मत के हकदार नहीं हो सकते। इसलिए हम 2 महिलाओं को लेकर आए, एक सुधा भारद्वाज मेयर के लिए और अमनदीप, हमारा तो नाम भी मिलता है रणदीप, अमनदीप में ज्यादा अंतर भी नहीं है, मेरी बहन अमन भी और दीप भी, और दूसरी तरफ संदीप, तो दीप ही दीप। तो इसलिए मेरी आपसे एक ही विनती, हमने ये शहर बनाया और बसाया, हम इस शहर के लिए एक नई सोच, नई दृष्टि रखते हैं। और सही कहा संदीप सोई ने, जो कहते हैं ना, यहाँ 250 नहीं अब 400 करोड़ तक पहुंच गया है बजट। पंचकुला में कोई पैसे की हरियाणा सरकार से जरूरत नहीं। और मैं आपको एक और बताऊं, पिछले 12 साल में एक बार भी श्रीमान मनोहर लाल खट्टर और नायब सैनी ने किसी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, नगर परिषद या नगर पालिका को 1 रुपया नहीं दिया। तो 12 साल में माँ जी 1 रुपया दिया नहीं, 3 साल में क्या देंगे? अब अगले 3 साल जो इनके बचे, अब क्या देने वाले? इनके रुपयों के सहारे ये शहर नहीं चल सकता। ये शहर आपके टैक्स के सहारे चलता है, आपके बिजली के बिल और सीवरेज के बिल के सहारे चलता है। 400 करोड़ रुपया जो आएगा हर साल, उसमें से कम ये जो आउटर सेक्टर्स हैं, उनमें 25-25 करोड़ रुपया आ सकता है। आपकी अपनी मेयर होगी सुधा भारद्वाज कांग्रेस की, आपकी अपनी एमसी होंगे अमनदीप कांग्रेस की, तो हम पंचकुला को नई दृष्टि, नई सोच से बदल पाएंगे। और मेरे जैसे साथी भी जो सहारा लगा सकते हैं, जो आइडिया दे सकते हैं, वो जरूर देंगे। तो इसलिए मेरी आपसे हाथ जोड़कर एक ही विनती है, इस डबल लूट के इंजन को जो गड्डी से उतर चुका है, इसे साइड में कर एक बार फिर कांग्रेस के हाथ पर विश्वास कर हमें मौका दीजिए कि हम अपने सेक्टर की, अपने वार्ड की और अपने शहर की सेवा कर सके। आप सब यहाँ आए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार।